बबीता जी यानी कि मुनमुन दत्ता को क्यों सोशल मीडिया पर इतना परेशान किया जाता है, और आज हम कछुआ का एक अलग ही रूप देखेंगे जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और क्या सच में दुनिया में आने वाला है एक नया धर्म जिसे सबसे बड़ा धर्म बताया जा रहा है। और कपिल शर्मा शो की एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। और भारत के आखिरी राजा की जिंदगी देख आप भावुक हो जाएंगे। देखेंगे वीडियो में आगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, मुनमुन दत्ता एक ऐसा नाम है जिसे आप में से ज्यादातर लोग बबीता जी के नाम से जानते होंगे। आज तो ये बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। उन्होंने 2004 में एक्टिंग शुरू की थी, लेकिन फिल्में ना मिलने पर इन्हें बहुत सारी डी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। उसमें भी इन्हें लीड रोल नहीं मिलता था, लेकिन फिर इन्होंने एक बार दिलीप जोशी के साथ एक रोल किया, जिसके बाद से ये अच्छे दोस्त बन गए। और जेठालाल ने तारक मेहता के क्रिएटर्स को इनको रोल देने के लिए कहा, और तब से लेकर आज तक 10 साल हो गए हैं और ये तारक मेहता में बबीता जी का रोल करती आ रही है। वैसे ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक्टर हैं और इनकी खूबसूरती की वजह से ही इन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा हरेस किया जाता है। आधे से ज्यादा वक्त इन्हें अपने कमेंट ऑफ करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि लोग इनके बारे में बहुत ही बुरी बातें करते हैं। आप भी जानते होंगे कि आए दिन इनके बारे में कैसी बातें होती रहती हैं। नंबर 2, दोस्तों कपिल शर्मा शो एक ऐसा शो है जिसने भारतीय दर्शकों के दिल में एक अलग ही जगह बनाई है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा हंसाने वाले शो के पीछे कई काले राज हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। जैसे कि कपिल शर्मा शो, ये जो ऑडियंस होती है ये सब फेक होती है। इन सबको पैसे देकर बुलाया जाता है। इन्हें बुलाने वाले लोगों को कोऑर्डिनेट कहा जाता है, और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टार बनना होता है, और उन्हें इतनी लालच देकर बुलाया जाता है कि यहाँ से तुम्हें सीखने मिलेगा या एक्टिंग का मौका मिलेगा। लेकिन फिर इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन्हें फोर्स किया जाता है कि आपको जानबूझकर जोर जोर से ताली बजानी है और चिल्लाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनके पैसे काट लिए जाते हैं। साथ ही इनके साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं किया जाता। इन्हें सही तरीके से खाना या पानी भी नहीं दिया जाता। और ये आगे जो खूबसूरत लड़कियां होती है ये पेड एक्ट्रेस होती है जिन्हें ज्यादा पैसे देके बुलाया जाता है। नंबर 3, दोस्तों आमतौर पर सैनिक एक दूसरे की जितनी इज्जत करते हैं, ये एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानने के बाद सब चौंक गए हैं। सीआरपीएफ के एक सैनिक रितेश रंजन ने अपने ही साथियों पर गोली चला दी और इसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई। और फिर जब सीआरपीएफ के सोल्जर से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि ये सोल्जर मुझे बहुत ही ज्यादा मेंटली परेशान करते थे। ये बात बात में मुझे चिढ़ाते रहते थे, मेरी बीवी के बारे में अपशब्द बोलते रहते थे, और मैं जो भी काम करता था उसमें टोकते रहते थे। इस चीज से मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं पिछले 4 साल से इनके साथ हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोस्तों इन्होंने सही किया या गलत इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम एक चीज जरूर बोलेंगे कि आपको मजाक की जगह पर रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इतना परेशान नहीं कर देना चाहिए। नंबर 4, पूरी दुनिया में कई प्रकार के अलग अलग धर्म है और सारे धर्म की कहानी करीब 100 साल तो पुरानी है, लेकिन अब एक ऐसा नया धर्म बनने वाला है जो कि पूरे मिडिल ईस्ट को जोड़ सकता है। इस धर्म का नाम है अब्राहमिया। और पूरी दुनिया में 2 प्रकार के धर्म होते हैं, एक धार्मिक जैसे कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, और दूसरा होता है अब्राहमिक रिलीजन, यानी कि ऐसे रिलीजन जो मानते हैं दुनिया में सबसे पहला इंसान अब्राहम था। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सब रिलीजन अब्राहम रिलीजन है। और अब इजराइल इन सब रिलीजन को मिलाकर अब्राहमिया नाम का एक नया रिलीजन बनाना चाहता है। लेकिन सऊदी और कई इस्लामिक लोगों का मानना है कि ये लोग बुरे लोग हैं और ये अमेरिका और इजराइल का प्लान है। पर अगर ये रिलीजन बन जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। नंबर 5, भारत में आज तक कई राजा और रानियों ने राज किया है। 1947 के बाद भारत एक देश बन गया और जितने भी राज्य थे सबको मिलाकर एक देश बनाया गया, जिसमें कई राजाओं के राजपाट चले गए। और आज हम आपको भारत के आखिरी राजा के बारे में बताएंगे। इनका नाम है बृजराज महापात्रा। और जब तक ये राजा थे तब तक इन्होंने बहुत ही कमाल की जिंदगी जी थी, लेकिन जैसे ही भारत एक देश बना तो इनका राजपाट इनसे ले लिया गया और बदले में इन्हें बहुत ही कम रुपए दिए गए, जिसके बाद इन्होंने गरीबी की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। देखते देखते वो रुपए भी खत्म हो गए और फिर इनकी जिंदगी बस गवर्नमेंट से आने वाली पेंशन से चल रही थी। लेकिन कुछ सालों बाद वो पेंशन भी बंद हो गई। इन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ऑफर भी आया था कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो, लेकिन उनका कहना था कि ये एक राजा को शोभा नहीं करता कि वो लोगों के दरवाजे पर जाकर वोट भीख मांगे। जब ये मरे तो इनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन आखिरी वक्त तक इन्होंने किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड।
नंबर 6 दोस्तों, कछुए जैसे जानवर को देखकर लगता नहीं कि ये किसी पर भी हमला कर पाएंगे, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि कछुए सांप का शिकार करने में माहिर होते हैं। ऐसे जानवर जिससे हाथी डरते हैं उसका शिकार कछुआ कर लेता है। सांप का जमीन पर शिकार करना मुश्किल होता है, लेकिन पानी में शिकार करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इतने सालों के पोल्यूशन की वजह से कछुए पानी के अंदर सांप का शिकार करने में माहिर हो चुके हैं। कछुए का जबड़ा बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और बहुत ही स्पीड में बंद होता है, जिसके चलते उस सांप का एक ही वार में काम तमाम कर देता है और उन्हें खा जाता है। कछुए जहरीले सांप को भी आसानी से खा जाते हैं। नंबर 7 दोस्तों, दक्षिणी जापान में समुद्र की तलहटी में गोल आकृतियां मिली है। ऐसी एक नहीं, यहाँ ऐसी कई आकृति हैं। इन्हें सबसे पहले 1995 में देखा गया था। उसके बाद गोताखोरों को ऐसी कई आकृतियां मिली। बहुत से लोग मानते हैं कि ये एलियंस का काम है। उनका मानना है कि यूएफओ यानी कहा जाए कि एलियंस के प्लेन और शिप्स से ऐसी संरचनाएं बनती हैं। हालांकि 2011 में साइंटिस्ट ने बताया कि 5 इंच लंबी एक मेल पफर मछली ऐसी संरचनाएं बना सकती है। वो फीमेल फिश को आकर्षित करने के लिए ऐसा करती है। इसका भी पक्का सबूत नहीं मिला, क्योंकि पफर फिश की आकृति थोड़ी अलग होती है, पर वैज्ञानिकों का ये मानना है और इसके बावजूद बहुत से लोग इसे एलियंस का भी काम मानते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताएं। नंबर 8 आपने सोशल मीडिया पर ये पॉपुलर ट्रिक को तो बहुत ज्यादा देखा होगा। ये ट्रिक में सेल की मदद से कॉइन को स्पिन करवाया जाता है। आपको लगता होगा वाह क्या जादू है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पूरी ट्रिक्स फेक होती हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस वीडियो एडिटिंग का कमाल है। इन्होंने दरअसल वीडियो को रिवर्स किया हुआ है। इन्होंने पहले कॉइन को स्पिन किया और फिर वहां पर लगा दिया, पर दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि इस सेल की मदद से कॉइन स्पिन हुआ हो। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।